नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, सीडीआरके सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं, हम उन्हें ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के प्रकार। दोस्तों, मैंने आपको व्यक्तित्व के बारे में बताया, व्यक्तित्व के अर्थ के बारे में, व्यक्तित्व की परिभाषाओं के बारे में बताया। दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्रत्येक मानव के लिए अच्छे व्यक्तित्व का होना आवश्यक है। अच्छा व्यक्तित्व हमें आगे ले जाने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। दोस्तों, यहाँ पर अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से व्यक्तित्व के प्रकारों को बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, यहाँ पर जो व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व के प्रकारों से तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग से हैं जो व्यक्तित्व गुणों की दृष्टि से एक दूसरे के काफी समान हैं। यहाँ पर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न ढंगों से अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। सबसे पहला वर्गीकरण है क्रेसमर महोदय का। दोस्तों, आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसी तरह यहाँ पर वर्गीकरण पूछा जाता है। तो ये क्रेसमर महोदय ने शरीर के गठन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में डिवाइड किया है: लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय और मिश्रित काय। देखिए, यहाँ पर लंबकाय को एस्थेनिक कहते हैं, सुडोलकाय को एथलेटिक कहते हैं, गोलकाय को पिकनिक कहते हैं और मिश्रित काय को डाप्लास्टिक कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में व्यक्तित्व के प्रकार से रिलेटेड प्रश्न आते हैं और आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो क्रेसमर महोदय ने शरीर के गठन के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में डिवाइड किया है: लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय और मिश्रित काय। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लंबकाय के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग दुबले पतले होते हैं। दोस्तों, जो लोग लंबकाय यानी लंबे होते हैं, ऐसे व्यक्ति दुबले पतले होते हैं। यह दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं। इनका भार लंबाई की अपेक्षा कम होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो लंबकाय व्यक्ति होती है, इनकी लंबाई तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन भार कम होता है तथा ये अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। लंबकाय व्यक्ति अपने क्रोध को अपने मन में ही रखते हैं और दूसरों को बता नहीं पाते। वो मन ही मन उस क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं। और उन जो लंबकाय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, ये लंबे होते हैं, भार में कम होते हैं और दुबले पतले होते हैं। इसके बाद सुडोलकाय, ऐसे व्यक्ति हष्ट पुष्ट स्वस्थ शरीर वाले होते हैं। इनका कद न तो अत्यधिक लंबा होता है और न ही अत्यधिक छोटा, अर्थात सामान्य होता है। यह स्वस्थ शरीर वाले होते हैं। ये बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। इसी कारण इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा भी जा सकता है किस प्रकार के शरीर वाले व्यक्तियों को अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। तो जिनका शरीर सुडोलकाय होता है, वो सुडोलकाय व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये ना तो इनकी हाइट ज्यादा होती है ना कम होती है, औसत रूप से होते हैं। इनका शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर की जो आवश्यकता है, जैसे शरीर होना चाहिए उसी के हिसाब से इनका शरीर होता है। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पर क्रेसमर का 3rd नंबर का शरीर गठन के आधार पर वर्गीकरण है गोलकाय। ऐसे व्यक्ति
ना तो मोटे होते हैं, इनकी गर्दन छोटी तथा मोटी होती है। ऐसे व्यक्ति खाने पीने का भरपूर आनंद लेते हैं। ये खुश मिजाज व्यक्ति होते हैं जो गोलकाय, यानी कि जिन व्यक्तियों की आकृति गोलकार लगती है कि गोल मटोल है, वो व्यक्ति जो ज्यादा मोटे भी नहीं होते और इनकी गर्दन क्या होती है, छोटी होती है और मोटी होती है, और खाने पीने में तो भरपूर आनंद लेते हैं। जिमने चले गए तो खूब खाएंगे, 15 दिन का एक दिन में ही खा आएंगे, और ये खुश मिजाज रहते हैं, ये टेंशन नहीं लेते हैं। इसके बाद क्रेशमर का 4th नंबर का वर्गीकरण है मिश्रित काय। मिश्रित काय व्यक्तियों के व्यक्तित्व में उपरोक्त तीनों गुण विद्यमान रहते हैं, जैसे लंबकाय है या गोलकाय। जो ये 3 प्रकार हमने अध्ययन किए, ये सब मिश्रित रूप में 4th नंबर के प्रकार में मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति में सभी प्रकार के गुण होते हैं। मान लीजिए औसत रूप से वो लंबा भी होगा, शरीर में अच्छा भी होगा, खुश मिजाज भी होगा, भोजन में खाने में मस्त भी होगा। तो यहाँ पर ये मिश्रित काय, ये 4th नंबर का प्रकार है। इसके बाद दोस्तों शेल्डन, देखिए शेल्डन ने भी शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। इन्होंने 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है, लंबाकार, आयताकार और गोलाकार। देखिए आपसे पूछा जा सकता है क्रेसमर ने तो कितने भागों में डिवाइड किया है? क्रेसमर ने 4 भागों में, किसके आधार पर? शरीर के गठन के आधार पर। और शेल्डन ने 3। ये आपको याद होने चाहिए। शेल्डन ने लंबाकार, आयताकार और गोलाकार बताया है व्यक्तियों के व्यक्तित्व को। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रकार देखते हैं हम, देखिए पहला शरीर के गठन के आधार पर, दूसरा है युंग मोदे के अनुसार। युंग मोदे ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए वो सबसे ज्यादा प्रचलित है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक युंग ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में मनुष्य के प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व के निम्नलिखित 3 प्रकार बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि युंग ने कौन सी पुस्तक में व्यक्तियों की प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए? तो साइकोलॉजिकल टाइप्स में इन्होंने प्रकृति के आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व को बताया है और 3 प्रकार बताए हैं यहाँ पर, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम अंतर्मुखी के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोगों का स्वभाव, आदतें, गुण बाह्य रूप से दिखाई नहीं देते हैं। ये आत्म केंद्रित होते हैं और सदा अपने में मस्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति संकोची होते हैं, लज्जाशील होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, मितभाषी होते हैं और जल्दी घबराने वाले होते हैं और अपने आप में आत्म केंद्रित होते हैं और आत्मचिंतन करने वाले होते हैं। दोस्तों अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो बाह्य रूप से दिखाई नहीं देते हैं, वो आंतरिक रूप से अपने व्यक्तित्व को अपने पास रखते हैं। और जो आंतरिक रूप से अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, ये अपने आप में मस्त रहते हैं। जो भी क्रोध आदि होते हैं वो किसी को नहीं सुनाते, अपने हाल में मस्त रहते हैं। और इनका जो स्वभाव है, आदत है, गुण है, ये बाहरी रूप से हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, ज्यादा ही संकोची होते हैं, लज्जाशील होते हैं, यानी शर्म आती है। जैसे लड़कियों को अधिक शर्म आती है ना, ऐसे ही यहाँ पर अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को अधिक शर्म आती है, अर्थात लज्जाशील होते हैं और ये अपने आप में एकांत प्रिय होते हैं। दोस्तों यहाँ पर एकांत प्रिय शब्द आया है, ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पहले कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एकांत प्रिय रहने वाले व्यक्तियों में किस प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। तो यहाँ पर अंतर्मुखी
व्यक्तित्व पाया जाता है। अब देखिए, कई बार आपने कई व्यक्तियों को देखा है जो मितभाषी होते, कम बोलते हैं, तो वो भी अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं और अपने आप में आत्म केंद्रित होते हैं और आत्मचिंतन करते हैं। तो ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हुए। इसके बाद दूसरा प्रकार है युंग के अनुसार बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व यहाँ पर इस प्रकार के व्यक्तित्व के लोगों की रुचि बाह्य जगत में होती है। ऐसे व्यक्ति व्यवहार में कुशल, चिंता मुक्त, सामाजिक, आशावादी, साहसी तथा लोकप्रिय प्रवृत्ति के होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है, इनका व्यक्तित्व बाहर से ही दिखाई देता है। वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अच्छे दिखाई देते हैं, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है और बाह्य जगत में जैसे आपने देखा है नेता लोगों को, इनका व्यक्तित्व बाहरी रूप से बहुत अच्छा होता है, तभी तो ये जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कई बार कई जो किशोर होते हैं, उनका फेस बाहरी रूप से बहुत अट्रैक्टिव होता है, जिसे देखकर लड़कियां उनकी ओर आकर्षित हो जाती है। इसी तरह लड़कियों का भी जो बाहरी बनावट है वो बहुत आकर्षित होती है। तो यहाँ पर बाह्य व्यक्तित्व यानी कि बहिर्मुखी व्यक्तियों का बाहरी व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है और ये टेंशन मुक्त रहते हैं और इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। ये लोगों के साथ शीघ्र ही घुल मिल जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम कई बार मिल चुके हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति साहसी भी माने गए। ये आपका ये साहसी शब्द आया है, ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पहले इससे रिलेटेड प्रश्न आ चुका है कि साहसी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में किस प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। इसके बाद उभयमुखी व्यक्तित्व। देखिए, यहाँ पर हमने अंतर्मुखी बहिर्मुखी दो प्रकारों का अध्ययन किया, तो दोनों का मिश्रण, दोनों के गुण यदि व्यक्तियों में पाए जाते हैं तो उभयमुखी व्यक्तित्व यहाँ पर कहलाएगा। इस प्रकार के व्यक्ति में अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति एक अच्छे लेखक व वक्ता दोनों बनते हैं। देखिए, जिन व्यक्तियों में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के गुण होते हैं वो अच्छे लेखक एवं वक्ता बन सकते हैं। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अच्छे लेखक एवं वक्ता में किस प्रकार का व्यक्तित्व दिखाई देता है, तो उभयमुखी व्यक्तित्व वाले लेखक एवं वक्ता होते हैं। तो ये दूसरा प्रकार युंग ने मनुष्य की प्रकृति के आधार पर बताया है। इसके बाद थर्ड नंबर का प्रकार है मूल्य के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का वर्गीकरण। स्प्रेंगर के अनुसार इन्होंने यहाँ पर शिक्षा मनोवैज्ञानिक स्पेंजर ने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मेन में व्यक्तित्व के प्रकारों के बारे में कुछ इस प्रकार बताया है। देखिए, इस पुस्तक का नाम भी याद रखना। जो स्पेंजर है, इन्होंने टाइप्स ऑफ मेन में व्यक्तित्व के प्रकारों को मूल्य के दृष्टिकोण के आधार पर बताया है। इन्होंने जो व्यक्ति होते हैं, इनके व्यक्तित्व को सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कलात्मक यानी कि 6 प्रकारों में यहाँ पर डिवाइड किया है। तो यहाँ पर ये स्प्रेंगर के अनुसार यहाँ पर व्यक्तित्व का वर्णन है। इसके बाद 4th नंबर का प्रकार है शरीर में उपस्थित द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ये हिप्पोक्रेट्स महोदय ने शरीर में उपस्थित द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व को यहाँ पर डिवाइड किया है। आप यहाँ पर भी आपके लिए एक अच्छा प्रश्न बनता है, तो आप विशेष ध्यान रखें। जो मानव शरीर में जो द्रव्य उपस्थित रहते हैं, उन द्रव्यों के आधार पर हिप्पोक्रेट्स महोदय ने यहाँ पर
व्यक्तित्व को 4 भागों में डिवाइड किया है। पीले पित्त वाले व्यक्ति होते हैं वो गुस्सेल प्रवृत्ति के होते हैं। काले पित्त वाले व्यक्ति होते हैं वो उदास होते हैं, मंदित होते हैं और निराशावादी होते हैं। और रक्त वाले जिनमें लाल रक्त पाया जाता है, अच्छा बिल्कुल शुद्ध, वो आशावादी व्यक्ति होते हैं। और श्लेष्मा वाले मंद स्वभाव वाले होते हैं। तो इन्होंने हिप्पोक्रेट्स महोदय ने शरीर में उपस्थित द्रव्यों के आधार पर यहाँ पर 4 भागों में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो गुस्सेल व्यक्ति है उनमें किस प्रकार का पित्त पाया जाता है, तो पीला पित्त। उसी के आधार पर यहाँ पर हिप्पोक्रेट्स महोदय ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण डिवाइड किया है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्तित्व के 3 गुणों का उल्लेख किया गया है। वे गुण है सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। इन्हीं गुणों के आधार पर मानकर भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सात्विक, राजसी और तामसी। यहाँ पर 3 प्रकार के भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हमारे भारतीय समाज में दिखाई देते हैं। और ये यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सात्विकी किसे कहते हैं? इस प्रकार के व्यक्तियों में सद्गुण की प्रधानता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी, निर्मल तथा शांत स्वभाव के होते हैं। जैसे आपने साधु संतों या सामाजिक सुधारकों के बारे में सुना है, तो ये सात्विकी श्रेणी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। इसके बाद राजसी, इस प्रकार की व्यक्तियों में सबसे ज्यादा रजोगुण की प्रधानता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं, आक्रामक होते हैं और दमंग प्रकृति के होते हैं। देखिए, क्षत्रियों में सबसे अधिक रजोगुण पाया जाता है और ये अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए न्योछावर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिन व्यक्तियों में रजोगुण की प्रधानता होती है वो राजसी प्रवृत्ति वाले, राजसी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। इसके बाद तामसी, ऐसे व्यक्तियों में तमोगुण की प्रधानता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति आलसी होते हैं, क्रोधी होते हैं और अनावश्यक लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपकी परीक्षा में जो पहला है, दूसरा, ये तीनों मोस्ट है, इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना। इनमें से जरूर एक आध प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर 3 प्रकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको यहाँ पर जो व्यक्तित्व के प्रकार है, तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी अपने दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के बारे में बताया। दोस्तों, वर्तमान समय में जो व्यक्तित्व है ये आंतरिक, बाह्य, ये सबसे प्रमुख माना जाता है। कुछ व्यक्तियों में जो आंतरिक और बाह्य यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ये 2 प्रकार के गुण भी पाए जाते हैं। 2 प्रकार के व्यक्तित्व वाले कमी व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो जो अपना बाहरी शारीरिक रूप है वो भी अच्छा होना चाहिए और आंतरिक गुणों युक्त वाला भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। दोस्तों, हमारे द्वारा जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है CDRK सैनी कंपटीशन, इस पर हमारे द्वारा आप सबके लिए जीके और साइकोलॉजी से रिलेटेड लाइव टेस्ट सीरीज शुरू किए सुबह और शाम को। आप अधिक से अधिक जो हमारा दूसरा चैनल है CDRK सैनी कंपटीशन, इस पर जाएं, इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइव टेस्ट सीरीज से जुड़े, जिससे आप अपने आप का मूल्यांकन कर सके। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास में बस इतना ही।
न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।